परम आराध्य मां जनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत चरती सुध जिन देशना सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री गुरु महाराज श्री श्रावकाचार्य जी ग्रंथादि राज में अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है उसका स्वरूप चल रहा है। अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक संसार शरीर भोग से विरक्त होता हुआ 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता है और साथ में ही श्रावक के 6 आवश्यक कार्य का भी पालन करता है और मोक्ष मार्ग में आगे और बढ़ने की भावना भाता है। अर्थात संयम को धारण करने के लिए अनंतानुबंधी कसाय का तो त्याग हो ही गया, अप्रत्यक्षान कसाय का भी त्याग कर देता है। और जहां अप्रत्यक्षान कसाय छूटती है अर्थात कसाय परिणाम गलने लगता है, मोह राग देश आदि परिणामों से विरक्ति आने लगती है। किसका नाम विरक्ति? किससे वैराग्य? संसार शरीर भोगों से विरक्ति तो सम्यक दर्शन होने के पहले ही आ गई, तब तो सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा में अनुरक्त हो पाया। संसार शरीर भोगों से विरक्त तो अविरत सम्यक दृष्टि पहले ही हो गया और अब अंतरंग में जो मोह राग देश आदि परिणाम है उनसे भी विरक्त हो रहा है, वो भी उसको सुहा नहीं रहे। सुबह शुभ भाव पुण्य पाप मोह राग देश कसाय इनसे भी क्या आ गई है? विरक्ति आ गई। एक समय का विभाव परिणाम अब सुहा नहीं रहा, एक समय का विभाव परिणाम अब अच्छा नहीं लग रहा। अब तो ऐसा लग रहा है कि एक एक समय निशुद्धात्मा की ही साधना में जाए, एक एक समय निज आत्मा की आराधना में ही व्यतीत हो, एक एक समय निशुद्धात्मा की सुरत में जाए। ऐसा लग रहा है जिसके लिए वो पाप विषय कसाय का क्या करता है? त्याग करता है और व्रत नियम संयम को धारण करता है। ऐसा होता है पंचम गुण स्थान वर्ती प्रतिमाधारी श्रावक। और ये प्रतिमाधारी श्रावक 11 प्रतिमाओं का पालन करता है। पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा, 25 मल दोष, 8 संकादी दोष, 8 मत, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता। इनके त्याग पूर्वक अपने निशुद्धात्मा का शुद्ध दर्शन करना, अपने दर्शन उपयोग में नित्यप्रति हमारे ज्ञानमयी चैतन्य तत्व का प्रतिबिंबित होना। तेमान दृष्टम हृदय कंठ रुदितम वह अनंत गुणों की ज्ञानमयी मालिका अर्थात निशुद्धात्मा निरंतर हमारे मति और शुद्ध ज्ञान में जिस दिन झूलने लगेगी उस दिन जीव के जीवन में पहली दर्शन प्रतिमा प्रकट होगी। और उसी शुद्धात्मा में आचरण करने के लिए आगे वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी दर्शन प्रतिमा वाला आगे व्रत प्रतिमा को धारण करता है और अपने उपयोग को, अपनी दर्शन ज्ञान शक्ति को पर्यायों से समेटता है, बहिर्मुख पने से अंतर्मुख करता है, आत्म शक्तियों को समेटता चला जाता है, अपने दर्शन ज्ञान उपयोग को समेटता चला जाता है। ये होता है दर्शन प्रतिमा वाला अपने उपयोग को जैसे जैसे अपने में समेटता है तो व्रत प्रतिमा प्रकट होती है। और वहां व्रत प्रतिमा में निशल्यो व्रति, एक सूत्र आया तत्वार सूत्र में, निशल्यो व्रति, जो शल्य से क्या हो गया है? निशल्य हो गया है, अर्थात शल्यों से विरक्त हो गया है। जिसको कोई प्रकार की शल्य न रह गई हो वो कौन है? व्रति है। शल्यों को पाल के व्रत नहीं पाला जाता, अंदर में शल्य को रख के व्रत नहीं पाल सकते और शल्यों को रखकर यदि व्रत पालोगे तो व्रतों का फल मिलने वाला नहीं है।
जरा सी सल साधक को ऊपर नहीं उठने देगी, वीतरागी नहीं होने देगी, आराम सिद्धि और मुक्ति को उपलब्ध नहीं होने देती सल। इसलिए व्रती कैसा होता है? निसल होता है, जब तो आत्मा की साधना कर पाता है। आराय भगवान आत्मा हमें भी कैसा होना है? यदि वास्तव में निसल होना है तो संयम को धारण करना पड़ेगा, व्रतों को धारण करना पड़ेगा, क्योंकि प्रति जीव ही क्या हो सकता है? निसल हो सकता है। आराय भगवान आत्मा आप ही अपन ने प्रतिक्रमण किया ना? अच्छा, सल्य से किया कि निसल होके किया? अच्छा, क्यों किया निसल होके? क्योंकि अभी आप व्रतों को पाल रहे हैं ना। अभी सल्य नहीं कि चौका में काम करना था, संतव का टाइम था, जे दुकान से ना आ गए हो, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, बच्चे ना आ गए हो, ट्यूशन का कोई सल्य नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप अभी काय से हो? व्रतों से, व्रतों का पालन कर रहे हो ना। आ रहा है, एक आसन कर रहे हैं, एक टाइम भोजन कर रहे हैं, पाप परिग्रह का भी प्रमाण कर लिया है, तो अब शांति से बैठकर आपने अच्छे से पौन घंटे क्या कर लिया? प्रतिक्रमण कर लिया। कैसे कर लिया? विचार करो, निसल्य थे तो कर लिया, सल्य होती तो, और सल्य क्यों नहीं थी? क्योंकि व्रतों के साथ रह रहे, व्रतों के साथ आचरण कर रहे। व्रती संयमी जीव कैसा होता है? निसल्पन का, जब अंदर का राग आदि परिणाम गला हो, अंदर का कसाय आदि परिणाम गला हो, क्योंकि राग आदि, मोह आदि और कसाय आदि परिणामों के कारण ही जीव को सल्य होती है ना। पड़ोसी के बच्चे की सल्य होती क्या? चिंता होती क्या? खुद के बच्चे की चिंता होती, क्यों होती? मोह है, राग है। जहां राग है, जितना राग है उतनी सल्य है, जितना मोह है उतनी सल्य। चिंताएं, राग बढ़ता चला जाता है, सल्य छूटती चली जाती है। राग बढ़ता चला जाएगा, संयम बढ़ता चला जाएगा, सल्य छूटती चली। सूत्र ध्यान रखना, राग गलेगा, संयम बढ़ेगा। नहीं आ रहा? राग गलेगा, संयम क्या होगा? बढ़ेगा। राग के गलने से संयम में वृद्धि होती है, और संयम में जो जो वृद्धि होगी त्यों-त्यों निसल्य होता चला जाएगा। निसल्य होने का बहुत सुंदर मार्ग है क्या? व्रतों को धारण करना, संयम को धारण करना। बोले भैया जी क्या करें, वो घर में है तो बड़ी सल्ले लगी है, आपको क्या है? आप तो बनी बनाई मिल रही है। आया भगवान अपना, तो क्या है? अच्छा, गलती किसकी है? गलती किसकी है? तो क्यों? क्योंकि आपने संयम को धारण, इसलिए इतनी सल्य लगी। बोले भैया चाहते तो उनकी समाई अच्छे से हो जाए, ध्यान अच्छे से हो जाए, स्वाध्याय हो जाए, कुछ समय अपने आत्म कल्याण के लिए निकाल ले, पर क्यों नहीं निकाल पा रहे? बोले बहुत सल्य लगी है घर में। क्यों? संयम नहीं है ना। संयम होता तो ये सल्य नहीं होती। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? इसलिए कह रहे हैं क्या करो? संयम को धारण करो, व्रतों को धारण करो, यदि निसल्य होना है तो। और कल काय का दिन है? उत्तम संयम का दिन है, सबसे बड़ा दिन है। इस समझ लेना भगवान आत्मा, कल का उत्तम संयम का दिन है। संयमी जीव ही निसल्य हो पाएगा, संयमी जीव ही निश्चित हो पाएगा, चिंताओं से मुक्त हो पाएगा। वो ग्रस्त अवस्था में नहीं तो कोई ना कोई क्या लगी रहेगी सर। इसलिए ग्रस्त अवस्था में रहकर भी थोड़ा थोड़ा नियम संयम क्या करना चाहिए? पालना चाहिए, व्रतों को पालना चाहिए। आरा भगवान आत्मा आगे देखो, कौन सी प्रतिमा की बात चल रही? व्रत प्रतिमा। कितने होते हैं व्रत? 12 व्रत होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। आ रहा है, इसका प्रति दूसरी प्रतिमाधारी क्या करता है? पालन करता है। इसको अपन ने बहुत अच्छे से क्या कर लिया था? समझ लिया था। अणुव्रत में है 5 पापों का एक देश त्याग। 5 पापों का क्या? एक देश क्या कर देना? त्याग कर देना। ये क्या कहलाता है? अणुव्रत कहलाता है। ध्यान रखना, गुणव्रत जो आत्म गुणों में वृद्धि कराए और अणुव्रतों की रक्षा करे, उसका नाम क्या है? गुणव्रत है। शिक्षा व्रत जो मुनि बनने की
शिक्षा दे, उसका नाम शिक्षा व्रत है। 4 शिक्षा व्रत है। कितने शिक्षा व्रत है? 4 सामायिक, 4 शिक्षा व्रत सामायिक, प्रोतोपास, भोगोपभोग, परिमाण और अतिथि संविभाग। और सामायिक शिक्षा व्रत भी है और आगे तीसरी प्रतिमा भी कौन सी है? सामायिक। पर दोनों में थोड़ा सा क्या है? अंतर है। दूसरी प्रतिमा में जो सामायिक शिक्षा व्रत है, दूसरी प्रतिमा वाला जो सामायिक शिक्षा व्रत का पालन करता है, उसमें वह 3 टाइम सामायिक का अभ्यास करता है। क्या करता है? अभ्यास। प्रातः काल, मध्याह्न और सायंकाल, इन 3 समय में सामायिक की क्या करता है? सामायिक का अभ्यास करता है। अभ्यास कर साधना चलती है। और जब तीसरी प्रतिमा लेगा, सामायिक प्रतिमा, जब सामायिक में खरा उतर जाएगा, हर चीज की पहले साधना है, इसके बाद संकल्प है। बिना साधना के संकल्प करोगे, आ रहा है भगवान आत्मा, फेल हो जाओगे। पहले क्या करना पड़े? पढ़ाई करी नहीं है, परीक्षा देने में बैठ गए, तो क्या हालत होगी? अब सबकी किस्मत हमारी जैसी थोड़ी ना। आना नहीं आता भगवान आत्मा। अभी सब बताएंगे हम। अभी सामायिक बताएंगे, सामायिक क्या कहलाती है, सामायिक किसको कहते हैं। पर समझना, शिक्षा व्रत, सामायिक शिक्षा व्रत और सामायिक प्रतिमा, पहले साधना करो, फिर क्या करो? संकल्प करो। तो आपका वो साधना, वो संकल्प पलेगा, निरतिचार पलेगा। साधना करी नहीं है और क्या कर ली? संकल्प कर लिया। इसलिए पहले कुछ दिन क्या करो? साधना करो। तो दूसरी प्रतिमा वाला 2 प्रतिमा लेके क्या करता है? सामायिक की साधना कर। और गृहस्थ श्रावक को भी सामायिक की क्या करना चाहिए? साधना करना चाहिए। और जब सामायिक में बिल्कुल परिपक्व हो जाओ, जैसा लिखा है स्वरूप वैसा आ रहा है, सामायिक में परिपक्व हो जाओ, तो फिर उसका क्या कर लो? संकल्प ले लो। फिर संकल्प लेने के बाद अब कोई भी ढिलास चलेगी ही नहीं। अभी तो संकल्प नहीं है, तो थोड़ी बहुत क्या हो सकती है? ऊपर नीचे समय हो सकता है, सामायिक का ऊपर नीचे कर सकते हो। परंतु जब संकल्प हो जाएगा, फिर उसमें कोई ढिलास नहीं हो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो सामायिक शिक्षा व्रत भी है और सामायिक क्या है? प्रतिमा भी है। तो सामायिक प्रतिमा क्या कहलाती है? जब सामायिक का अभ्यास करते करते जीव आत्मचिंतन करने लगता है, आत्मचिंतन के द्वारा अपने स्वभाव में समाने का पुरुषार्थ जागता है। इसके द्वारा? आत्मचिंतन के द्वारा। आप जिसका चिंतन करोगे, आपका उपयोग उसी में टिक जाएगा जाके। होता ना? नहीं आ रहा? आप जिसका चिंतन करोगे, आप पाप विषय कसाय का चिंतन करोगे, आपका उपयोग वहीं टिकेगा, टिक जाएगा जाके। आ रहा है? आप अपने आत्म स्वभाव का चिंतन करोगे, निश्चितात्मा का चिंतन मनन करोगे, आत्मा के अनंत गुणों का चिंतन करोगे, आपका उपयोग स्वभाव में जाके क्या हो जाएगा? टिक जाएगा। किसका चिंतन करना है? बोलो। निश्चितात्मा का चिंतन करो, तब उपयोग अपने स्वभाव में क्या होगा? जिसका चिंतन किया जाता है, उसी में जाकर उपयोग ठहर जाता है। और जब उपयोग ठहर जाता है, तब चिंतन समाप्त हो जाता है और सामायिक हो जाती है। कितना सरल है क्या? आत्मा का चिंतन करते रहे और चिंतन करते करते उपयोग आत्मा में क्या हो गया? ठहर गया। अब जब उपयोग आत्मा में क्या हो गया? ठहर गया। आ रहा है तो सामायिक हो गई। जब तक आत्मा का चिंतन चल रहा है, तब तक सामायिक का प्रयास चल रहा है, पुरुषार्थ चल रहा है, अभ्यास चल रहा है। अभी सामायिक हो नहीं गई, सामायिक का क्या चल रहा है? अभ्यास चल रहा है, पुरुषार्थ चल रहा है। आ रहा है समझ में भगवान आत्मा? और सामायिक का अभ्यास पुरुषार्थ करते करते जब उपयोग स्वभाव में क्या हो गया? ठहर गया। और चिंतन भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। सामायिक, सामायिक, सामायिक में 2 नहीं होंगे। जब तक 2 है तब तक सामायिक नहीं होगी। आ रहा है?
एक एक माने एक, जो चिंतन कर रहा था उपयोग और जिसका चिंतन कर रहा था स्वभाव, दोनों क्या हो गए? एक हो गए। तब क्या होगी? सामायिक शुरू हुई। और इसके पहले तक सामायिक का क्या चल रहा था? अभ्यास चल रहा था। आत्मचिंतन जब तक चल रहा था तब तक क्या चल रहा था? अभ्यास चल रहा था, एक पुरुषार्थ चल रहा था। अब जाकर उपयोग और स्वभाव दोनों एक हो गए। चिंतन करने वाला और जिसका चिंतन किया जा रहा है वो दोनों क्या हो गए? अभेद हो गए, उनमें भेद नहीं रहा। उसका नाम क्या है? सामायिक। अब ऐसी स्थिति जितनी देर तक बनी रहे उतनी देर सामायिक भाई, बाकी समय आपका स्वरूपयोग में चला गया। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? पर पुरुषार्थ यही करना है कि आत्मचिंतन द्वारा हम अपने में क्या हो जाए? ठहर जाए, स्थित हो जाए। और एक पुरुषार्थ कर सको तो एक पुरुषार्थ करना कि सामायिक किसी के अवलंबन से ना करें तो और अच्छी। जैसे अपन सुबह कर रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा उपयोग लग रहा। पर ये पर का अवलंबन दो है ना, सामायिक। स्वयं का क्या चले? चिंतन चले, स्वयं के द्वारा चले तो अति उत्तम है। तो फिर नहीं लग रहा है मन, तो ज्ञानी गुरु के माध्यम से या शास्त्रों के माध्यम से किसी अवलंबन से। पर पहले पुरुषार्थ कैसे करो? स्वयं से करो। आ रहा है अभ्यास स्वयं सामायिक। जिस समय हम एक रह जाएं उसका नाम क्या है? सामायिक है। जिस समय हम कैसे हो जाएं? एक, अकेले रह जाएं, आरा भगवान आत्मा, उसका नाम क्या है? सामायिक है। सामायिक कराने की चीज नहीं है, सामायिक होती है। सामायिक काय की चीज नहीं है? कराने की चीज नहीं है, सामायिक होती है। जब जीव को अपने स्वभाव की क्या होती है? रुचि होती है, तड़प होती है, लगन होती है, तो पूरा उपयोग को समेट कर वह अपने में लगाना चाहता है। तब वास्तव में सच्ची क्या होती है? सामायिक होती है। देखते हैं सामायिक कैसे होती है। सामायिक प्रतिमा वाला किस तरह सामायिक प्रतिमा का पालन करता। पर ये समझना, सामायिक प्रतिमा वाला दर्शन प्रतिमा की भी साधना करेगा और आगे व्रत प्रतिमा की भी क्या करेगा? साधना। और आगे सामायिक व्रत, दर्शन और व्रत प्रतिमा का पालन करते हुए सामायिक प्रतिमा पालेगा। ये मत समझना कि सामायिक प्रतिमा हो गई तो दर्शन और व्रत की छूट गई। पहले लिए हुए व्रतों को आगे के व्रतों के साथ क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। आरा भगवान आत्मा। और ये सारा पालन कब तक चलेगा? 11वीं प्रतिमा तक चलेगा। और आगे साधु दशा में और उत्कृष्ट इसका आचरण होगा। क्या होगा? साधना, पालन और आचरण। अंतरंग बहिरंग से एक सा परिणमन जिस दिन चलेगा, अंतरंग बहिरंग से एक सा परिणमन और परिणाम जब सम्यक हो जाएगा, जैसा परिणाम है वैसा ही परिणमन हो जाए और जैसा परिणमन है वैसा पर एक से ही हो जाए, दोनों सम्यक हो जाए, वो है साधु दशा। वो है वीतरागी निर्ग्रंथ दशा। समझना, सामायिक सबसे मुख्य होती है। 5 प्रकार के चारित्र है। अभी अपन ने प्रतिक्रमण में पढ़ा था 5 प्रकार के क्या होते हैं? चारित्र। सबसे पहला यदि चारित्र है तो वो कौन सा है? सामायिक। पहला चारित्र क्या है? सामायिक। इसके बाद क्षेत्र स्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र। और अभी वर्तमान में पंचम काल में एक चारित्र की साधना हो सकती है। काय की? सामायिक और छेदोस स्थापना, परिहार विशुद्धि की भी साधना हो सकती है। भावना आप 5 चारित्र की भा सकते हैं, पर सामायिक चारित्र सबसे मुख्य है। चारित्र का मार्ग प्रारंभ होगा तो सामायिक से होगा। बिना सामायिक के चारित्र संयम धारण नहीं होगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहकर यदि आपको आगे बढ़ना है संयम के मार्ग में, तो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आपको सामायिक का अभ्यास करना है। सुबह शाम तो कम से कम बैठकर 1 घड़ी 2 घड़ी, नहीं आ रहा यहाँ कह रहे स्थिर चित्त हो और अपन ढूंढ रहे कौन सी तर्ज लगाने, नहीं आ रहा विचार करो, नहीं आ रहा समझ में। बंद्र विधि पढ़ रहे हैं ना, धर्मोपदेश पढ़ रहे हैं ना, तो धर्मोपदेश में क्या आ रहा? 1 घड़ी
दो घड़ी स्थिर चित्त होए, देव गुरु धर्म को स्मरण करे, सो इस आत्मा को धर्म लाभ होए, कर मन की क्षय होए, धर्म आराध्य आराध्य जीव परंपरा से निर्वाण पद को प्राप्त होए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? मुनीश्वरों के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, सो जयन जय बोलिए। जब जयन जय बोलिए बोला जाता तब होश आता, या बोलिए जय नमोस्तु। आरा पहले क्या बोल दिया पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि एक घड़ी दो घड़ी भी हम स्थिर नहीं हो पाए। आरा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? वास्तव में मंदिर विधि ईमानदारी से पढ़ लो, ईमानदारी से कर लो, या मंदिर विधि को ईमानदारी से सुन लो, सम्यक दर्शन हो जाए। कितनी सुंदर पूजा है ना। जो तो नहीं कह रहे कि जो सामान यहाँ से वहां करो पूजा, क्या कह रहे? एक घड़ी दो घड़ी स्थिर चित्त होए, देव गुरु धर्म को स्मरण करे, इस आत्मा को धर्म लाभ होए। तो अब एक घड़ी दो घड़ी स्थिर तो हो, इसलिए कह रहे हैं सुबह शाम बैठकर एक घड़ी या दो घड़ी क्या होना चाहिए, सामायिक करो, आत्मचिंतन करो। बैठो तो हम कह रहे नहीं लग रहा मन पर, बैठने का अभ्यास तो करो। बैठने का क्या करो? कुछ नहीं बन रहा तुमसे, ओम नमः सिद्धमय जप आ रहा नहीं आ रहा, और हम तो कह रहे नहीं भी जब पा रहा है, होते के विचार चल रहे चलन दो, पर बैठने का अभ्यास तो बना दो। आ रहा एक घड़ी माने 24 मिनट और दो घड़ी माने 48 मिनट। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? श्रावग्रस्त श्रावक को भी, आवृत्ति श्रावक को भी सामायिक का एक घड़ी दो घड़ी का क्या करना चाहिए? अभ्यास सुबह शाम बैठकर करना चाहिए। सामायिक करने से असंख्यात कर्मों की क्या होती है? निर्जरा हो जाती है। तीव्र पुण्य कर्म का बंद हो जाता है। आप चिंतन करने बैठे ना, स्थिर होकर बैठे ना, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझना ऐसे क्या की जाती है? सामायिक की जाती है। अब देखते कैसे सामायिक होती है, पढ़ेंगे। गाथा क्रमांक 406। सामायिकं नृतं जैने संपूर्ण सार्धयम् ऊर्ध्याधमद्धं च मनरोधो स्वात्म चिंतनम। कैसे होगी सामायिक? सामायिकं नृतं जैने, सामायिक को सत्य जानो, नित्य जानो, निरंतर समता परिणाम में रहना क्या है? सामायिक। निरंतर 24 घंटे हमारे परिणाम कैसे रहे? समता रहे। पुण्य का उदय चले उसमें हर्ष ना हो, पाप का उदय आए उसमें विषाद न हो, अनुकूलता हो आनंदित मत हो, प्रतिकूलता आ जाए दुखी मत हो। अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्धावतारण असि प्रहारण मैं सदा समता धरण। वास्तव में ऐसी समता आ जाए, हम अपने लिए कह रहे हैं, वास्तव में तब तो वास्तव में क्या है? सामायिक है। निरंतर समता परिणाम चले किस किस के प्रति? किस किस के प्रति? अरि मित्र, अरि मित्र, अरि माने शत्रु और मित्र माने मित्र। शत्रु और मित्र दोनों के प्रति कैसे परिणाम चले? समभाव चले। आरा शत्रु और मित्र में तुम भेद मत करो। आरा भगवान आत्मा शत्रु और मित्र के प्रति भी कैसे भाव हो? समता के भाव। अरि मित्र महल मसान, महल माने महल और मसान माने शमशान में भेद मत करो। चाहे शमशान में जाकर खड़े हो जाओ, चाहे महल में जाकर खड़े हो जाओ, समदृष्टि रखो, समभाव रखो। महल को देखकर प्रसन्न मत हो और शमशान को देखकर दुखी मत हो। आरा भगवान आत्मा अरि मित्र महल मसान कंचन कांच, कंचन माने सोना पड़ा हो, चाहे कांच माने कांच पड़ा हो, कंकड़ पत्थर पड़े हो, चाहे सोना पड़ा हो, दोनों फुटकर है, उनके प्रति भेद समदृष्टि। कौन सी दृष्टि हो जाए? समदृष्टि हो जाए। आरा भगवान आत्मा
अरे मित्र महल कर मसान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण। निंदन माने कोई तुम्हारी निंदा करे और चाहे कोई तुम्हारी स्तुति माने स्तुति करे, उसके प्रति भी कैसे रहो, सम रहो। तब सामायिक है, कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे, कोई तुम्हारी बुराई करे चाहे अच्छाई करे, दोनों के प्रति क्या रहो। बुराई करने वाले से द्वेष मत करो और तुम्हारी बड़ाई करने वाले से तुम राग मत करो, तब तो सामायिक है। और नहीं तो अब सामायिक होने वाली नहीं। अर्धा अवतारण असी प्रहारण। अर्धा अवतारण माने कोई तुम्हारी आरती उतार दे और चाहे कोई असी प्रहारण, कोई तलवार से क्या कर दे, प्रहार कर दे। क्या करो, अर्धा अवतारण असी प्रहारण मैं सदा समता धरण। इतनी क्या आ जाए, समता आ जाए, इतना संभाव अंदर से जाग जाए। और ऐसा समता परिणाम कब आएगा, जब उपयोग का अपने वीतराग स्वभाव से मिलन होगा, जब उपयोग अपने वीतराग स्वभाव के और सन्मुख होगा, जब उपयोग अपने वीतराग स्वभाव परम परिणामी भाव को अच्छी तरह पहचान लेगा, तो तब उसके अंदर से समता का भाव जाग जाएगा। द्रव्य दृष्टि जहां प्रकट होगी, कौन सी दृष्टि, जगत में जितने पुद्गल द्रव्य हैं सब शुद्ध परमाणु रूपी हैं, और जगत में जितने भी जीव द्रव्य हैं सब सिद्ध स्वरूपी हैं। ऐसी सम दृष्टि हो जाएगी, द्रव्य दृष्टि प्रकट होगी, तब तेरी वास्तव में क्या होगी, सामायिक होगी। आराम भगवान आत्मा द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक और भाव सामायिक। कैसे होती है सामायिक, द्रव्य सामायिक, कोई भी द्रव्य के प्रति राग देश का भाव ना हो, द्रव्यों के प्रति समता का भाव, चाहे जीव द्रव्य हो चाहे अजीव द्रव्य, चाहे जीव द्रव्य हो चाहे पुद्गल द्रव्य हो, कैसा भाव रखना है, समभाव रखना। उसका नाम क्या है, सामायिक है। और नहीं तो द्रव्य में ही क्या हो गए, आ रहा है, अरे जवानी जाप से हम करत थे, आज तो वह मिल ही नहीं रही। अरे तुम नहीं मिल रहे तो वैसे ही कर लो, दूसरी से कर लो, काय नहीं आ रहा, समता कहाँ है, नहीं आ रहा भगवान। धागा वाली मिले तो धागा वाली से कर लो, मोती वाली मिली तो मोती वाले, नहीं मिल रही तो हाथ से कर लो, पर भाव तो मत बिगाड़। हम रोज इतने टांगा थे, अपनी अलग से रखा था, क्या पता कौन उठा के ले जा रहे थे। अब भाई में तुम्हारे परिणाम बिगड़ गए, कहाँ की समता रह गई, कहाँ समायिक होगी, हो रही क्या, नहीं आ रहा भगवान। अरे हमने देखे समायिक करने वाला भगवान, करत तो है नहीं, हो है नहीं क्या समायिक, तो करने हैं, आ रहा नहीं आ रहा भगवान। विचार करना, हम पटा कहाँ जिसमें हम बैठ के समायिक करत थे, लो नहीं मिल रहा तो वैसे ही बैठ गया, नहीं आ रहा, और तुम्हारा पता है दूसरे ने लेके बैठ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, तुम समझा तो रखो, पर तुम्हारे भाई में परिणाम का होगा, समायिक के कर्म में परिणाम का होगा, ये पकड़ हो जाती है। हम रोज इतना ही बैठ के समायिक करत थे, इन्हें पता है, फिर भी जे आके बैठ गए थे। अरे बैठ गए तो बैठ गए। द्रव्य सामायिक, कोई भी द्रव्य हो, जीव द्रव्य हो चाहे पुद्गल द्रव्य हो, कैसे भाव रखो, समता भाव रखो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान, उसका नाम क्या है, द्रव्य सामायिक है। नहीं आ रहा भगवान, जो सामायिक के उपकरण आदि हैं उनमें भी क्या भाव रखो, समता भाव रखो। आ रहा नहीं आया भगवान आत्मा, और नहीं तो उसी में क्या होने लगे, भाव ऊपर नीचे, तो कहाँ सामायिक होगी, हो पाएगी क्या, आ रहा नहीं आ रहा। द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, कौन सामायिक, क्षेत्र सामायिक। अरे भैया क्षेत्र, जो भी जो जैसा भी क्षेत्र मिले वहां बैठकर तुम क्या करने लगे, समय। अब क्षेत्र के प्रति क्या मत करो, राग देश मत करो। मान रहे हैं कि चैत्यालय आदि में सामायिक करने से अच्छा मन लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर वैसा वातावरण दूषित नहीं होता, पर नहीं आ पा रहे चैत्यालय तो घर में ही बैठ के आकुल था, हमारा मंदिर को टाइम हो रहा, हमारा सामायिक को टाइम हो रहा, इन्हें समझ में नहीं आ रही है, या हमारा मन लगत नहीं है घर में, हमें मंदिर नहीं छोड़ के आ सक रहा है। अरे तो तुम्हारे परिणाम का हो गए, वैसे ही खराब हो गए, कहाँ सामायिक होगी। और हर क्षेत्र में क्या रखो, समता भाव रखो। अरे शमशान में भी स्थिति बन जाए तो सामायिक कर लो, और चाहे बहुत बड़ा कोई फंक्शन हो रहा, कार्यक्रम भी हो रहा, तो उसमें समता भाव से क्या कर लो, अपनी सामायिक कर लो। समझना भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ। मान रहे कि एकांत क्षेत्र में, शुद्ध क्षेत्र में अच्छा मन
पर नहीं बन पाई ऐसी व्यवस्था, तो जहां हो कहीं क्या करने लग जाओ, अपने स्वभाव का चिंतन मनन में लग जाओ। इसका नाम कौन सा है? क्षेत्र समाय। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? कोई भी क्षेत्र के प्रति राग द्वेष का परिणाम नहीं होना चाहिए। क्षेत्र के प्रति कैसा परिणाम होना चाहिए? सम परिणाम होना चाहिए, समता का परिणाम होना चाहिए, तब वास्तविक क्या होगी? सामायिक होगी। द्रव्य क्षेत्र काल सामायिक, हर समय, काल माने समय, हर समय क्या रहो? समता परिणाम। आ रहा नहीं आ रहा? किसी भी समय में, चाहे सुख का समय हो चाहे दुख का समय, आ रहा नहीं आ रहा भगवान? चाहे पुण्य के उदय का समय चल रहा हो चाहे पाप करने के उदय का समय चल रहा हो, हर समय क्या रहो? समता में। चाहे बहुत हर्ष का समय हो चाहे बहुत दुख का समय हो, क्या रखो? समता रखो। हर समय समता में रहना, अपने स्वभाव को नहीं भूलना, उसी का नाम क्या है? सामायिक है। और नहीं तो सामायिक के समय में ही तुम क्या करने लगे? आकुल व्याकुलता करने लगे। कहां सामायिक? आ रहा नहीं आ रहा? तो द्रव्य से द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक और काल सामायिक और भाव सामायिक। चाहे सुख भाव चले चाहे अशुभ भाव चले, दोनों भावों को साक्षी भाव से क्या करो? देखो जानो, ये शुभ और अशुभ दोनों भाव मेरे शुद्ध भाव से रहित है, भिन्न है, दोनों ही संसार के ही बंध के ही कारण। दोनों भावों के प्रति क्या रखो? समता भाव रखो। उसका नाम सच्ची क्या है? द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक और भाव सामायिक। आरा भगवान आत्मा, हर समय समता का परिणाम रखो, हर वस्तु के प्रति समभाव रखो। आया भगवान आत्मा, हर संयोग के प्रति समभाव रखो। तो सामायिकम नृतम जैने, सामायिक नृत्य होना चाहिए, अर्थात सामायिक सत्य होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, सदा होना चाहिए। जहां सामायिक सदा माने हमेशा समता का परिणाम होना चाहिए। और फिर जिस समय सामायिक का हो उस समय में सम संपूर्ण साधयम, अपने सम संपूर्ण, सम माने वीतराग भाव, वीतराग स्वरूप, संपूर्ण अपने परिपूर्ण वीतराग स्वरूप की साधयम क्या करो? साधना करो। परिपूर्ण वीतरागी होने के लिए सामायिक है क्या? पूर्ण वीतरागी पद को प्रकट करने के लिए सामायिक है। अपने परिपूर्ण वीतराग स्वरूप की साधना का नाम क्या है? सामायिक है। ऐसे परिपूर्ण वीतराग स्वरूप की साधना कैसे होगी? ऐसे ही हो जाएगी क्या? देखो कैसे होगी। ऊर्ध्व आर्ध मध्यम च मन निरोधो स्वात्म चिंतनम, अपने मन का निरोध करो। कहां से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों लोकों से अपने मन का क्या कर दो? निरोध। तुम्हारे मन में अब इस तीनों लोक संबंधित कोई भी विचार होना नहीं चाहिए। रोक लो। जो मन तीनों लोक में क्या कर रहा है? गमन कर रहा है ना, चला जाता मन, कितनी दूर तक चला जाता है, यहाँ बैठे बैठे का उसे कर दी चला जाए। आ रहा नहीं आ रहा? तीनों लोगों से अपने मन को क्या कर दो? रोक कर निज लोक में लगाओ। स्वात्म चिंतनम, काय में लगाओ? स्व आत्मा के चिंतन में लगाओ। उसका नाम क्या है? सामायिक है। आ रहा नहीं आ रहा? नहीं तो कई लोग सामायिक में क्या कर रहे हैं? देखो शिखर जी को पहाड़ है, तो देव मुनिराज बैठे हैं, तो कितनी दूर पहुंच गए? तो सामायिक में। देखो सेमरखेड़ी की गुफा है, वहां तारण स्वामी बैठे हैं, फिर कल्पना करता हूं, देखो है नहीं। आ रहा नहीं आ रहा? कितनी दूर चले? यहाँ क्या कह रहे? तीनों लोगों से अपने मन को क्या कर लो? रोक लो और निज लोक में अपने उपयोग को लगाओ। मन निरोधो स्वात्म चिंतनम, मन का निरोध करके मन को सारे बाह्य प्रपंचों से क्या करके, सारे जगत से क्या करके रोक कर स्वात्म चिंतनम, यहाँ जो भी नहीं लिखो जिनेंद्र चिंतनम, कहाँ लिखा? इसमें क्या लिखा? परमेष्टि चिंतनम, जो तो नहीं लिखो ना, क्या लिखो? स्वात्म चिंतनम। किसका चिंतन करना?
स्व आत्मा का चिंतन करना, उसका नाम ही क्या है? सामायिक है। और स्व आत्मा का चिंतन में मन ना लगे तब फिर पंच परमेष्टि का स्मरण कर लेना। आ रहा नहीं आ रहा, कुछ तो कर लो बैठ के, ओम नमः सिद्धम जप लेना। इतो भी ना बने तो 12 भावनाओं का चिंतन कर लेना, पाठ नहीं क्या कर लेना। पर भगवान आत्मा बात सामायिक की हो रही है। स्वात्म में चिंतन, जब तक स्व आत्मा का चिंतन नहीं होगा तब तक सामायिक। और फिर तुम कछु करत रहो, पर लगे रहो। सामायिक के समय कम से कम धर्म ध्यान में लगे रहो। सामायिक का समय बड़ा अमूल्य समय, उस समय भगवान की क्या गिरती है? वाणी। कितना समय बेटा सामायिक का? सवेरे कितने बजे से कितने बजे से सुबह सामायिक का समय हमने लिखवाया था आपको, 4:48 से 7:12 आ रहा है। दोपहर में 10:48 से 1:12, फिर शाम को फिर 4:48 से 7:12, और फिर रात्रि में भी 10:48 से 1:12। ये समय भगवान की क्या गिरती है? दिव्य ध्वनि गिरती है, वाणी गिरती है। उस समय क्या गिरती है? अभी भी विदेश क्षेत्र में इस समय में भगवान की क्या गिरती है? वाणी गिरती है। और यही समय काय का कहलाता है? सामायिक का कहलाता है। पर श्रावक की भूमिका में है, इतनी लंबी सामायिक अपन नहीं कर पाएंगे। ये 144 मिनट की होती है। क्या सामायिक? कितने मिनट की? 144 मिनट, 4 टाइम वाणी गिरती भगवान की। आ रहा है उसी समय ये मुनिराजों के लिए। किसके लिए? मुनिराज ऐसी उत्तम सामायिक करते हैं। प्रथमाधारी मध्यम सामायिक करते हैं, और गृहस्थ श्रावक जघन्य सामायिक का अभ्यास करते हैं। अपन को कम से कम 48 मिनट बैठकर सामायिक करना चाहिए। आत्मचिंतन, मनन, मंत्र जब जिसमें मन लगे वो करो, पर बैठ के धर्म ध्यान 48 मिनट करो। आरा भगवान आत्मा तो कैसे करेगा धर्म ध्यान 48 मिनट? भगवान आत्मा सूर्य उदय के 24 मिनट पहले से सूर्य उदय के 24 मिनट बाद तक कितने मिनट हो गए? 48 मिनट। ये श्रावक का सामायिक का समय है। आ गया। अब सूर्य उदय नहीं हो रहा, 9 बजे तो सूर्य उदय होगा, 10 बजे भगवान आत्मा आ रहा नहीं है। कहां से सामायिक हो? सामायिक सूर्य उदय के कितने 24 मिनट पहले बैठ जाओ। आ रहा है सामायिक के लिए, आत्मचिंतन के लिए। तो कब तक बैठे रहो? सूर्य उदय के 24 मिनट बाद तक। ये 48 मिनट। दोपहर में 12 बजे के 24 मिनट पहले से 12 बजे के 24 मिनट बाद तक, अर्थात 11:36 से 12:24। ये सामायिक का क्या है समय? 11:36 से 12:24। आया भगवान आत्मा। इस समय बैठ के आत्मा का चिंतन मनन करो। और आगे चलो तो शाम के समय सूर्य अस्त होने के 24 मिनट पहले से सूर्य अस्त होने के 24 मिनट बाद तक क्या करो? सामायिक करो। ये वास्तव में सामायिक का क्या है? समय है। और सामायिक का समय नहीं मिला पा रहा है, पर जब भी समय मिले आगे पीछे पर बैठो, जरूर करो, जरूर। पर जिसने सामायिक प्रतिमा लिया है उसको इस तरह सामायिक करना आवश्यक ही है, क्योंकि उसने सामायिक का क्या कर लिया? संकल्प कर लिया। तो क्या करना है? मन निरोधो स्वात्म चिंतनम। मन का निरोध करके अपने आत्मा का क्या करो? चिंतन करो। पर ध्यान रखो, 5 समय सामायिक नहीं होती। 5 क्रियाएं करके आप सामायिक नहीं कर सकते। और इन 5 क्रियाओं को करके यदि आप सामायिक करोगे तो आप सामायिक की अवहेलना कर दोगे, आपकी सामायिक हो नहीं पाएगी। आरा भगवान आत्मा। इसलिए इसका भी क्या रखो? विवेक रखो। कौन सी भी 5 चीजें हैं जिसको करने के बाद सामायिक नहीं हो पाती, करना भी चाहोगे तो नहीं हो पाएगी। अच्छा एक चीज बताएं, सरल से उपाय। इतना कछु नहीं बन रहा तो जब सामायिक को समय चले तब मौन ले लो। इतना तो कर सकता नहीं, बैठ पा रहा है स्थिर चित्त नहीं कर पा रहा है, काम ही धंधा का कम से कम का ले लो, मौन ले। कम से कम विकथा तो नहीं होगी ना सामायिक के साथ। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? इतना तो कर सकत क्या नहीं कर सकत? आया भगवान आत्मा। तो सामायिक के समय कम से कम क्या ले लो? मौन नहीं ले। कछु तो कर लो भगवान आत्मा, यदि कछु अपनो कल्याण करने हैं तो। अब आगे देखो,
आलापं भोजनं गच्छं श्रुतशोकं च विभ्रमं मनोवैकायदयं शुद्धं सामायी स्वात्मचिंतनम। स्वात्मा के चिंतन का नाम ही क्या है? सामायिक है। आलापम, वार्तालाप करने के बाद सामायिक नहीं हो सकती। आ रहा है, अपन ने अभी बातचीत करी, कोई भी बातचीत करी, आ रहा है कोई वार्तालाप करी, इसके बाद अपन का क्या करने बैठ गए? सामायिक। तो कोई बातें क्या होंगी? घूमेंगी। इसलिए वार्तालाप करने के बाद सामायिक। इसलिए सामायिक करने से पहले आधा घंटा पहले क्या हो जाओ? मौन हो जाओ, तब जाकर तुम्हारी आधा घंटा बाद सामायिक हो पाएगी, उपयोग स्वभाव में लग पाएगा। भोजनम, गरिष्ठ भोजन करने के बाद कभी सामायिक नहीं। हलवा पूड़ी रबड़ी आ रहा है, भगवान आत्मा मालपुआ, ये सब ये गरिष्ठ भोजन करने के बाद तली वस्तु का सेवन करके इनके बाद आपकी सामायिक नहीं हो सकती। प्रमाद आएगा, निद्रा सताएगी, नींद आएगी, और सामायिक करने बैठोगे तो बस ऐसे होते जाओ। आ रहा नहीं आ रहा? अवहेलना होगी। सामायिक की क्या होगी? अवहेलना होगी। समझ लेना भगवान आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा? निद्रा में चले जाओगे, प्रमाद में चले जाओ। और कई लोगों को हमने देखा सामायिक करते समय वे जाप भी कर रहे ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। काय हिल रहा है? हिल रहा है। स्थिरता नहीं है आपकी। हमने देखा कई बार होता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। हिल गए वाले, आप स्थिर रहो। मन वचन काय क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। आपका सामायिक मंत्र जब स्वाध्याय प्रतिक्रमण किसी भी जो अपन क्रिया करते इस समय क्या होना चाहिए? मन वचन काय क्या होना चाहिए? स्थिर। तब तो उपयोग स्वभाव में क्या हो पाएगा? लग पाएगा। नहीं तो आत्म प्रदेशों में हलन चलन बना रहेगा तो उपयोग आत्मा में नहीं लग पाएगा। इसमें अपन को थोड़ी सी क्या करना चाहिए? संभाल कर। अपन बहुत अच्छे भाव से करते हैं, समय करते मंत्र जब भी करते, पर अपन स्थिर नहीं रह पाते। इसलिए क्या करना है? अपन को स्थिरता लाना है। तो भोजन, गरिष्ठ भोजन करने के बाद सामायिक नहीं होती। जस्ट भोजन करे और तुरंत सामायिक में बैठोगे तो नियम से क्या आएगा? प्रमाद सताएगा। गच्छम, चलते फिरते सामायिक नहीं होती। क्या चलते फिरते क्या नहीं होती? चल रहे फिर रहे और सोच रहे हम हमारी क्या हो रही है, माला फेर रहे हो या ओम नमः सिद्धम कह रहे हो, आत्मा को चिंतन चलक फिरक कर रहे, सामायिक। अच्छा माने चलते फिरते क्या नहीं होती? सामायिक नहीं होती। श्रुतम शोकम च विभ्रमम, अर्थात श्रुतम शोकम, श्रुतम माने सुन लिया शोक का संदेश, यहाँ वो मर गए, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, यहाँ दुर्घटना घट गई, ये शोक वाले संदेश क्या कर लिया? सुन लिया। अब बैठो सामायिक कर, बोलो अब क्या होगा? बेविचार क्या होंगे? चलेंगे। अब सामायिक नहीं हो पाएगी। आप सामायिक तो छोड़ो, माला नहीं हो पाएगी। कहीं भी दुर्घटना सुन ली, कोई इष्ट के वियोग की सूचना अपन ने सुन ली और अब क्या करने बैठ गए? सामायिक करने बैठ गए। तो अब मन लगेगा क्या? और सामायिक की क्या होगी? अवहेलना होगी। श्रुतम शोकम च विभ्रमम, वो खूब हर्ष की बात भी सुन ले, खूब प्रसन्नता की बात क्या कर ली, उन्होंने कहा पुत्र रत्न की प्राप्ति। अब बैठो तुम सामायिक करो, कितने सामायिक में मन लगे? आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? या कोई बहुत खुशी की बात अपन ने क्या कर दी, सुन ली, इसके बाद भी आपका सामायिक में मन नहीं लगे। विभ्रमम आगे है, विभ्रम रूप बनाकर कभी सामायिक मत करो। तुमको भ्रम हो ऐसी जगह बैठकर सामायिक मत करो। आपको पता है कि बदल बने हुए हैं और आप खुले छत में जाकर क्या कर रहे हैं? बैठ के सामायिक करने बैठ गए। फिर इतने दृढ़ रहो कि पानी गिर भी जाए तो बैठे रहो, और नहीं तो फिर जो विकल्प मानो, पानी ना गिर जाए, पानी ना, तो ये क्या है? भ्रम बनाइए आप, सामायिक नहीं हो पाएगी। आ रहा नहीं आ रहा? आपने सोचे कि चलो अपन एकांत स्थान पर चल, अब बैठ तो गए एकांत स्थान पर, डर लग रहा कोई आ ना जाए, कछु हो ना जाए, तो भ्रम बनो है, सामायिक कहाँ हो पाएगी? आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ये सब अवलंबन बता रहे, साधन बता रहे सामायिक करने की, भूमिका जमा रहे हैं क्या करने की? सामायिक करने। आ रहा भगवान आत्मा? तो ऐसे सामायिक नहीं होती। सामायिक के लिए निराकुल होकर क्या करना पड़ता है? बैठना पड़ता है। आ रहा है तो क्या नहीं होती? वार्तालाप करने के बाद सामायिक नहीं होती, गरिष्ठ भोजन के बाद तुरंत सामायिक नहीं होती, चलते फिरते सामायिक
नहीं होती, शोक या हर्ष की संदेश सुनने के समायिक नहीं होती, विभ्रम रूप बनाकर समायिक। ऐसी समायिक मत चलो कि तुम्हें लोग देखकर क्या हो जाए, भ्रमित हो जाए, और तुम भी उनको देख के क्या हो जाओ, कोई तुमको देखकर भ्रमित हो जाए और तुम भी हमारे अंदर भी भ्रम बना। अब दम है नहीं है, हिम्मत है नहीं है, जंगल में जाके बैठ गए समायिक कर। अब क्या लगी है, डर लग रहा हूँ, दुखी लगी है, कहां से समायिक हो। हाँ, फिर इतने कर्रे हो जाओ, इतने परिपक्व हो जाओ कि कहीं भी बैठकर फिर कैसी भी स्थिति बन जाए, कोई भी उपसर्ग आ जाए, फिर हम तो डटे हैं, तो डटे। आ रहा नहीं आ रहा। तो ये सामायिक मनोवय काय हृदयम शुद्धम, जिसका मन वचन काय और हृदय की शुद्धता चाहिए। क्या चाहिए, मन वचन काय और हृदय की क्या चाहिए, शुद्धता चाहिए। सामायी स्वात्म चिंतन, तब तुम्हारी सच्ची क्या हो पाएगी, सामायिक हो पाएगी, स्वात्मा का चिंतन हो पाएगा। कोई परिस्थितियां बन रही है और यहाँ तो समय हो गया है, बैठना है, क्या करें। बहुत बढ़िया। अनुशासन से पहले परिस्थिति का बोध रखो, सूत्र नोट कर लो। क्या, अनुशासन से पहले परिस्थिति का क्या रखो, ज्ञान रखो। अब जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, अनुशासन तो ये कह रहा है कि आपको समय से ही क्या करना चाहिए, सामायिक करना चाहिए। ये कौन कह रहा, अनुशासन तो यही है ना कि समय से क्या करो, सामायिक करो। पर उसी समय कोई परेशानी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, किसी की तबीयत खराब है, किसी को अस्पताल ले जाना है, मैंने एक उदाहरण दे रहे हैं। अब उस समय क्या करो, पहले अनुशासन से पहले परिस्थिति का क्या होना चाहिए, बोध होना चाहिए। तुम्हारा सामायिक का समय हो रहा, तुम ग्रस्त श्रावक हो, घर में कोई भूखा बैठा है, तो पहले क्या करो, नहीं तो क्या होगा, आपका लोक व्यवहार छूटेगा। दोनों को, या तो फिर उनकी व्यवस्था पहले कर लो, पता चले तुम समायिक करने बैठे, सामने वाला परिणाम क्या कर रहा, बिगाड़ रहा। इनका रोज का यही काम, हम आए उसे बैठी है नहीं आ रहा भगवान का, तो परिणाम उनके, वे तो वैसे ही धर्म से नहीं जुड़े, तो वैसे ही परिणाम उनके का खराब। और तुमने और किसी के परिणाम अपने से खराब नहीं होना चाहिए, इसका पूरा क्या रखो, ध्यान रखो। आ रहा नहीं आ रहा, देखो लोक व्यवहार भी देखना है और अंदर का निश्चय व्यवहार भी देखना है, और कुल मिला के समता परिणाम रखना। हम किस भूमिका में है इसको भी देखना, पर ऐसा नहीं कि शिथिलता डालो, पूरा समय मिली, पूरी अनुकूलता मिली, तो सही समय में बैठकर फिर क्या करो, सामायिक करो, पूरा समय मिलाने का प्रसार करो, कोशिश करो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, आ रहा नहीं, माने कहने, हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का हमें पूरा ज्ञान होना। तो परिस्थिति से, अनुशासन से पहले किसका बोध होना चाहिए, परिस्थिति का बोध होना चाहिए। तो सामायी स्वात्म चिंतनम, इस तरह स्वात्मा का क्या करें, चिंतन करें। यही सच्ची क्या है, सामायिक और सामायिक के विषय में अपन यथा समय समझने का प्रयास करेंगे। तो निरंतर निःशुद्धात्मा की सूरत बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक तो संयम में बना रहे। बोलिए।